ये जो दिस इज हॉरिजॉन्टल टर्निंग राइजिंग, ये जो हुक बोलते हैं ना हॉरिजॉन्टल, देन हम्म वर्टिकल, दिस वन आई विल टीच यू, दिस वन हॉरिजॉन्टल टिपिकल टर्निंग, 1 2 3, ये दोनों रेडिकल हैं, इसको रेडिकल रेडिकल है, इसको रेडिकल यहाँ से आपको से। यू शुड लर्न दिस वर्ड राइटिंग में। तो यहाँ पे जैसे हम लोग वे शम्मा कैसे लिखते हैं, आज हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट दिस डॉट, then curve to the left, and then this one, and then second dot। ये कैसे लिखते हैं, ये दिस वन देन वर्टिकल, देन दिस वन एल टाइप का होता है, ठीक है। ये वाला हम सीखेंगे। तो उसके बाद क्या सीखा है, सीएन, नहीं जो जो रेडिकल आपने सीखा है, क्योंकि आपका, मैं तो ये सारा भेज सकती हूँ, लेकिन आपके लिए स्ट्रेस हो रहा है ना, आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये दोनों वेशम्मा जैसे एक, ये आपको समझ में आया, को मैं दिखाऊं थोड़ा सा। यस सर, इसमें पैटर्न जो दे रखा है बस वही फॉलो करना है इसमें। हाँ, ये पैटर्न दे रखा है, ये आपको फॉलो करना है। तो मैं एक बार आपको राइटिंग दिखाऊं उसको। नहीं समझ में आ गया। ओपन भी हो जाए यार, क्या हो रहा है? तो पहले फर्स्ट डॉट, हम्म कौन सा मैंने, कौन सा बोला भूल गई मैं, पहले वाला कौन सा था। एक मिनट में देखता हूँ। वही वही शब्द मात्र फिर। एक मिनट में भूल गई। वही फर्स्ट डॉट फिर राइट, कर्व टू दी लेफ्ट, फिर ऐसे एक वो और डॉट। वी 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 है। ये किया, फिर ये किया, फिर ये करते हैं, फिर ये लास्ट डॉट होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आफ्टर दैट। वी के बाद, हाँ, वे समा सेकंड क्या था। वी के बाद अच्छा, ये वाला देखिए, अच्छा ये वाला देखिए। ये देखो, ये वाला ये जो उन लोगों ने देखो सिखाया, दिस डॉट विल कम, देन दिस विल कम, दिस इज कॉल्ड स्पीच रेडिकल। और एक सिखाया ना, उसको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ऐसे। दिस वन इट्स हाँ लाइक दिस। अच्छा, ये ये इसमें क्या होता है, दिस वन फर्स्ट कम, दिस वन, ये एल होता है ना, ये लास्ट में था, ये एल भी नहीं हो रहा है, गंदा सा हो रहा है। पहले पहले दिस वन विल कम, देन दिस वन, एंड देन दिस लिटिल बिट एल टाइप का, लेकिन यहाँ पर राइजिंग होता है। हाँ, तो ये फॉलो करना है आपको, सो कलर फॉलो कर हम्म practice करना है। तो ये दोनों राइटिंग एटलीस्ट प्रैक्टिस कीजिए दोनों। उसके बाद ये राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करने से, ये भी शेन एंड सू, ये भी प्रैक्टिस करना है, लेकिन आज मैंने दो ऑलरेडी होमवर्क दिया, तो इसलिए मैं ज्यादा राइटिंग नहीं दूंगी, एटलीस्ट ये दोनों करना, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे ये सारा प्रैक्टिस करना है, नहीं तो आपका ना, आप नहीं सीख आप पाओगे। नहीं सीख पाओगे। Walk in pairs, ask हम्म about your partner's likes and habits and get to know each other。你最喜欢吃什么？最不喜欢吃什么？कौन सा खाना बहुत अच्छा लगता है, कौन सा खाना अच्छा नहीं लगता है। 最喜欢
श्री शर्मा एंड श्री पू शिवन, पू मतलब नॉट, पू शिवन श्री शर्मा। तो वो यहाँ पे आंसर में क्या करना है, ये भी आपको करना है, वो श्री शिवन। आई मोस्ट वो नो आई लाइक, आप मोस्ट नहीं बोलने का, नहीं बोलने का वो श्री शिवन श्री, यहाँ पे रिप्लाई शर्मा के जगह में आपको रिप्लाई कुछ भी लिखो, मी फन लिख सकते हो, शुए को मी फन, शुए को मतलब फ्रूट, जो जो आपने सीखा, हाँ जो जो आपने सीखा वो भी, और भी आपको याद है तो। एंड वो पू शिवांशी, वो पू शिवांशी जो भी आपको अच्छा नहीं लगता वो आप लिख देना है। नीचे शिवन शम्मा यूं, कौन सा वाला अच्छे लगते हैं, प्लेइंग फुटबॉल, और वही लिख देना क्योंकि अभी फुटबॉल सीखा है। तो ये वो श्री शिवन थी क्यू, और अगर हाँ थी चू, हाँ यहाँ पे क्या बोलो, फोंगियो माय फ्रेंड, था शिवन Haji Shuhan, he liked the most थ्री पू शिवन। Shuhan. अच्छा, वो द पंगिया, माय फ्रेंड, इसमें क्या करेंगे पर? माय फ्रेंड रिप्लाई करना है, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, रिप्लाई हो गया, ए बी, यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे ये सेंटेंस क्यों दिया, वो द फोंगियो माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, हाँ माय फ्रेंड, इसमें नाम लिखना पड़ेगा। हाँ नाम लिखना पड़ेगा, थाचू शिवान, उसको सबसे अच्छा लगता है, फिर क्या अच्छा लगता है? लिखता है मतलब कुछ भी लिखो उसको, खाना तो नहीं बोला यहाँ पे, तो उसको कोई कुछ गेम का लिखो, और कुछ, और आपको उसको रेस्ट करना अच्छा लगता है, शिवशी मतलब रेस्ट, सच्ची शिवान शिवशी, और पू शिवान, कुछ भी लिखो आपको, कौन से फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता है, बहुत काम करना अच्छा नहीं लगता है, स्टडी करना, पू शिवान खानशू, he doesn't like to read book, तो ये भी आपको करना है। इसके बाद ये नीचे चांगसुई शम्मा सुई फांग युयो, कौन सा जगह सबसे अच्छा लगता है आपको ट्रैवल पे जाने के लिए? टी फांग मीन्स प्लेस, लिu वे मीन्स फॉर अ ट्रिप, कौन सा जगह आपको अच्छा लगता है, तो वो चुई शिवान चुई कुछ भी लिखो, शिंटली दिल्ली लगता है, पेइचिंग लिख सकते, एंड वे शर्मा, ये आपने सीखा कि उसके पुलंग, ये पूरा वो लिख देना क्योंकि वहां पे इतना गर्मी भी नहीं होता, ठंडा भी नहीं होता, तो और नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं वो मत बोलो, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, वही शर्मा। यहाँ पे टाइम नहीं पूछा ना, यहाँ पे बोला यहाँ पे बोला कौन सा जगह आपको अच्छा लगता है ट्रैवल के लिए, तो आप पेचिंग बोलो और दिल्ली बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन क्यों आपको अच्छा लगता है, तो क्यों हम लोग, क्यों अगर अच्छा लगता है तो हम लोग टाइम नहीं बोलेंगे, तो बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। चकती चुई फ्याओलियांग, मतलब ये बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए मुझे जाना अच्छा लगता है। उसके बाद ने बोला नी चुई पुशियांग चुई शम्मा तीफांग लो, कौन सी जगह एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ट्रैवल के लिए, एंड क्यों, चुई पुशियांग मतलब नॉट, डू नॉट लाइक टू गो, नी चुई पुशियांग मतलब नेगेटिव हो गया, नेगेटिव में, हाँ। यहाँ पे बोला चुई श्यांग मतलब चुई श्यांग चुई मतलब कौन सा जगह सबसे अच्छा लगता है, यहाँ पे बोला चुई पू श्यांग, पू बोला मतलब नेगेटिव होगा, कौन सा जगह सबसे जाना, चुई मतलब जाना, शम्मा तीफांग शम्मा व्हाट प्लेस यू डू नॉट लाइक टू गो फॉर अ ट्रैवल, एंड क्यों नहीं जाना है वो आपको बोला, आप बोलो कि दिल्ली, दिल्ली बहुत क्राउडेड है, दिल्ली बहुत और कुछ भी आप बोल सकते हो, लेकिन दिल्ली का अभी दिल्ली का आपको वो नहीं पता है, चाइनीज नहीं पता है, शिंताली होता है दिल्ली, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो दिल्ली, दिल्ली वो पुशियांगसु दिल्ली, हाँ वही शर्मा क्यों, ये बहुत वो होता है कि वेदर इज नॉट गुड, दिल्ली का शिंताली थिएंची पुहाव, तो वो थिएंची, तो दिल्ली दिल्ली द थिएंची पुहाव,
तो यहाँ सिंताली द थिएन चीपू हाउ, दैट इज वाई, मतलब आपको दिल्ली का वेदर अच्छा नहीं इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी यहाँ पे बोला श्यामा वांग सुई श्यांग सुई बेजिंग, मतलब श्यामा को अच्छा लगता है बेजिंग जाना। थाश्यांग ये हान ई श्यांग ची चुंग को ची ची, उसको अच्छा लगता है he like to study Chinese and like to eat Chinese food, Chinese Chinese dishes, ठीक है। अभी तो ही जाएंगे, लेसन टू विल स्टार्ट टुमारो बिकॉज इट विल बी वेरी टफ फॉर यू। तो आज हम लोगों ने क्या, ग्रामर तो कल ही सीखा ना। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आंसर आपका वो है। फिर ये द ब्लैंक, ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए पढ़ना है, ये इतना अभी के लिए नहीं चाहिए, सब नॉलेज के लिए चाहिए। ये आपको राइटिंग दो, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए मैंने ये दोनों दिया। ये भी होमवर्क है। मैं जैसे मैम बोलता हूँ तो मेरी स्पीड नहीं बन पा रही है, मैं सेंटेंस हाँ कोई बार तो बार बोल स्पीच बोल के देखो, रिपीट करूँ क्या? टीचर का काम होता है, देखो टीचर का काम होता है आपको सिखाना, जो भी। हाँ मैं सिंगिंग भी अगर मैं सिंगिंग डांसिंग भी क्लास जाती हूँ ना, तो मैं टीचर का काम होता है दिखाना आपको, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना देर तक आप ये प्रैक्टिस तो है। नहीं करोगे ना, वो बिल्कुल भी कोई भी चीज प्रैक्टिस आपको स्पीड आएगा, तो उसी लिए दैट इज द रीजन 1 आवर यू हैव टू स्पीक। मैं आपको बोल दूंगी, लेकिन ये ऑन बोलना बिहाफ, पड़ेगा मुझे बहुत, हाँ ऑन सेंटेंसेस बिहाफ जो ऑफ, होंगे बार हाँ बार बोलने पड़ेंगे, हाँ ऑन बोल के बिहाफ ऑफ प्रैक्टिस यू आई करेंगे। कैनॉट, ऑन बिहाफ ऑफ यू आई कैनॉट प्रैक्टिस, नो, आपके बिहाफ से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा काम होता है आपको राइट पॉट, मतलब प्रोनाउंसिएशन ठीक कराना, ग्रामर सिखाना, कैसे टोन में बोलना, कैसे जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बोलते हैं। लेकिन स्पीड तभी आएगा जब आप घर में 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो मैं, आप नॉलेज ही आपके पास बहुत चाइनीज का, लेकिन आपका बोल नहीं पा रहे हो उस स्पीड में जिस स्पीड में वो लोग बोलते हैं। तो वो बात तभी आएगा जब 1 घंटा आप रोज प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग इतना इतने हमारा एक्सपीरियंस है, इतने सालों से, हमारा 20 साल हो गया हम लोगों ने हाँ चाइनीज सीखा। हाँ, इस ऑलरेडी 20 ईयर्स हो गया। तो अभी भी हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, इतना डिफिकल्ट। हम लोग अगर हम लोग ठीक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम भूल जाते हैं ना। हम यहाँ घर में कोई नहीं है ये बोलने के लिए। हाँ, तो हमें हमें भी प्रैक्टिस करना होता है। मतलब इतना ये जो आप लोगों को सिखा रहे हो, ये प्रैक्टिस नहीं करना होता है। हमारा लेवल थोड़ा अलग होता है, हमारा हमारा लेवल जो बहुत डिफिकल्ट है, दिस दोज लेवल का, ये तो बेसिक सिखा रहे हो ना हम लोग, ये सब नहीं प्रैक्टिस हाँ करना होता है। बेसिक प्रैक्टिस नहीं करना होता है, लेकिन हमारा लेवल का जो चाइनीज होता है वो भी प्रैक्टिस करना होता है, जो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, तो वो डिफिकल्ट चाइनीज वो हमें भी प्रैक्टिस घर में प्रैक्टिस करना होता है। ये बेसिक चीज अभी जो एक से 1 2 3 में सिखाएंगे, ये नहीं प्रैक्टिस करना होता है हमें। लेकिन हमारा लेवल का जो चाइनीज होता है वो भी हमें भी घर में 1 घंटा करके प्रैक्टिस, नहीं तो हम भी भूल जाएंगे। तो आप तो सीख हाँ। रहे हो, आप तो अभी अभी तो यू नहीं, या आप अगर इसे 1 घंटा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सेंटेंस लाउडली स्पीक करूँ मतलब ये 1 घंटे कम से हाँ, कम। लाउडली स्पीक करने से जब आप बोलेंगे ना, आपका कान सुनता है ना, मन मन में पढ़ेंगे ना, अपने धीरे धीरे को स्लोली, तो आपका योर ईयर इज नॉट लिसनिंग टू दैट। जब आप चिल्ला के बोलेंगे तो दैट इज योर ईयर इज ऑल्सो लिसनिंग टू दैट। ओके ओके एक्चुअली ओके, ये वाला प्रैक्टिस हाँ, करता हूँ। जोर जोर के चिल्ला के बोलना है, मतलब यू शुड रीड अलाउड, बोलते हैं ये लोग, रीड अलाउड सो दैट योर ईयर इज ऑल्सो लिसनिंग। तो ये दोनों भी राइटिंग करना, दोनों ही दिया। एक्चुअली आई वांटेड टू गिव यू दिस दिस 4 ऑल्सो एंड दिस 4 ऑल्सो, लेकिन आपके लिए ये ज्यादा हो जाएगा, तो आप इतना तो कीजिए, उसके बाद ये अच्छे जाएंगे। क्योंकि ठीक है। ये सब एचएस को 2 में सब लोग करते हैं, लेकिन आप हाँ अगर ये हल्का काम ही नहीं किया तो ये करना, ये आंसर, क्वेश्चन आंसर। ठीक है। अच्छा ओके। फिर ये वाला भी, ये चार 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 टेक्स्ट दिया और दोनों राइटिंग दिया।
और और लाउड ठीक है, ये नहीं करना, ये सब ये नहीं कर करना, ये सब कर ये दिस सेंटेंस डायलॉग सेंटेंस अब इतना डायलॉग ये नहीं हो रहा है आपका, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ये 4 करना और राइटिंग 2 करना। ठीक है, नहीं तो आपको रीड अलाउड नहीं पढ़ेंगे तो 1 घंटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर 1 घंटा नहीं हाँ देंगे ना तो ये नहीं होगा कंप्लीट। आप कंप्लीट तो मैं कर दूंगी, आप कुछ सीख नहीं हाँ पाओगे, आप कुछ सीख नहीं पाओगे। हाँ, उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा नहीं तो। हाँ, 1 घंटा आपको प्रैक्टिस, 1 घंटा एवरी डे, 1 आवर, इफ यू डू नॉट गिव। आप हमारे पास 1 घंटा क्लास ले रहे हो ना, घर में अगर एक हाँ घंटा नहीं देंगे ना, हम लोग स्टूडेंट थे ना उस टाइम, हमारा कुछ ऑफिस का काम हाँ नहीं था, दैट पॉइंट हमारा एज 18 ईयर्स एज था। तो उस समय में हम हाँ लोग उसको 3 to 4 आवर देते थे। लेकिन आप लोग तो अभी एडल्ट हो, काम कर रहे हो ऑफिस, 3 to 4 आवर्स देना मुश्किल है, लेकिन 1 घंटा देना होगा। हाँ। हम लोग ओके। 3 to 4 आवर्स देते थे, मतलब क्लास होता था तो 6 घंटा का क्लास था। 5 to 6 आवर, मॉर्निंग 6 o'clock टू हाँ 12 o'clock का क्लास था हमारा। फिर क्लास से आने के बाद नाइट में हमें 2 3 3 4 घंटा पढ़ाई करना है। तो वही हाँ तो, 1 घंटा आप मेरे पास क्लास ले रहे हो, 1 घंटा अगर घर में आप नहीं देंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं, पूरा 1 महीने के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। क्लास खत्म हो जाएगा, हम्म। 1 महीने के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। सब कुछ भूल जाए। मुझे अब समझ में तो आने लग गया, ये जो चाइनीज आपस में बात करते हैं तो वो कम से कम 50% तो समझ में आने लग गया है। हाँ, तो वो बहुत गुड सिंबल है। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा लगा। हम्म। सारे लोग पूछ रहे थे क्या करते हो तुम। तो आप हाँ अभी बोलना, अभी आपको ये बोलना, सेंटेंस बोलना, जैसे आपको एक एक सेंटेंस बहुत बार करके प्रैक्टिस करना है। जो जो होमवर्क दे रहे हो वो आपको करना है, और जो रीड अलाउड करना है सेंटेंस को वो आपको करना है। नहीं तो नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, मतलब आपका आप बोल उस स्पीड में बोल नहीं पाओगे। स्पीकिंग, स्पीकिंग स्किल्स नहीं हो पाएगी इनको तो। हम्म। तो स्लोली स्लोली हो रही। हाँ, ये पूरा मैंने कंप्लीट किया, इसमें आप कंप्लीट करो। कुछ भी प्रॉब्लम है इस पूरा लेसन 1 में जो मैंने कल से पढ़ा रहे हूँ, तो इस कुछ भी आपको दिक्कत है आप पढ़ो। अभी आज कुछ याद आ रहे तो बोलो, नहीं अगर नहीं याद आ रहे तो घर में पढ़ो पूरा लेसन 1। उसके बाद का होमवर्क करो, और कुछ भी डिफिकल्टी है तो कल मुझे डिफिकल्टी क्लास है में तो कल बोलना। मुझे क्लास में। ठीक है। ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट मुझे बोलना, फिर मैं उस बारे में आपको उस अच्छे बारे में आपको अच्छी एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब आई विल क्लैरिफाई योर मतलब डाउट। clarify your doubt। लेकिन आज जो मैंने ठीक। दिया लेकिन ना, आज जो मैंने कल किया का ना, जो होमवर्क आज किया का जो आपने, आज होमवर्क फिर किया से किया, तो दोनों होमवर्क हो गया ना, तो आप एटलीस्ट आज का होमवर्क कीजिए, कल का तो आप फिर बाद में करना, सैटरडे संडे में, ठीक है। ठीक है मैम। आज का होमवर्क करना, नहीं आज का तो होमवर्क मेरा करना नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप सीख नहीं आप पाओगे। मैं सीख बार नहीं बार बोल रही पाओगे। हूँ, मैं एक बार बार घंटा बोल आप रही हूँ, ये हाँ लिखना। आप ये सीखने से लिखना। क्या होता है, आपका रजिस्टर होता है अच्छे से। लिख आप के ये वाला भी आंसर करना, मैंने बोला ये वाला भी करना। फिर फिर ये दोनों राइटिंग तो फिर 2 दिया, ये वाला और फिर दिस वन, एंड और फिर दिस वन 4। ये नहीं चाहिए, ये 4 5 होमवर्क दिया, 4 टेस्ट एंड 2 राइटिंग। तो नहीं तो आप हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं सीख पाओगे, कुछ भी। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरा काम होता है आपको पढ़ाना काम होता है, लेकिन प्रैक्टिस करना मेरा काम हाँ। नहीं है। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो आपको बहुत उस स्पीड में भी नहीं बोल पाओगे और कुछ भी सीख नहीं पाओगे। Yes, ma'am। ठीक है, ठीक। ठीक है। हाँ ऑल द ठीक बेस्ट, है, खुदा ऑल द बेस्ट आपको, टू द आपको। गुड डे टू यू। गुड डे टू अच्छा, यू। आपको भी ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है। हाँ चाय चाय चियान मैम। चाय चेन। चाय और चियान। कल मिलेंगे, कैसे बोलते हैं, मिंगथेन चेन। बोलिए मिंगथेन चेन, सी यू टुमारो। सी यू हाउ टू से सी यू टुमारो? टुमारो। मिंगथेन चेन बोलो, मिंगथेन मतलब टुमारो। मिंग चियन। हाँ, मिंगथेन चेन। मिंग ओके, टुमारो। चाय चेन मतलब बाय, मिंगथेन चेन मतलब सी यू टुमारो। मिंग टुमारो ओके। बोलिए चाय चेन, मिंगथेन चेन। चाय चियन मिंथियन चियन। हाँ, वेरी गुड। चाय चियन तो मिंथियन चियन। ठीक है, तो कुछ भी ओके। दिक्कत है तो मुझे बोलना, ये सब ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके बाय। हाँ।
再见，明天再见，见了。再见，明天见。